डियर स्टूडेंट्स, एमए फाइनल के 6 पेपर की इस क्लास में हम आज राज्य प्रशासन की पारिस्थितिकी इकोलॉजी ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम राज्य प्रशासन के पारिस्थितिकी में राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरण एवं सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक समाजों का लोक प्रशासन एक अभिन्न अंग है। लोक प्रशासन शून्य में कार्य नहीं करता है, वरन समाज में मानव के लिए, मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए कार्य करता है, जो मानव कल्याण सहित समस्त प्रकार के पर्यावरणीय पक्षों को प्रभावित करता है। पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी की जो धारणा है, अवधारणा है, मूलतः प्राकृतिक विज्ञानों से संबद्ध है, जिसका मानना यह है कि हरेक जीव जंतु तथा पेड़ पौधे अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार प्रशासन तंत्र भी देश, काल, समाज, मूल्यों से प्रभावित होता है। साथ ही प्रशासन तंत्र अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश को प्रभावित भी करता है। फेरल हैडी, रेग्स, फेलिक्स ए निग्रो का कहना है कि प्रशासन का जो पर्यावरण है, उसका हम व्यवहारिक अध्ययन करके ही जो उसके वास्तविक कार्यक्रम हैं तथा जो समस्या हैं उनको समझ सकते हैं। सामाजिक मूल्यों, परंपराओं तथा परिवेश में भिन्नता के कारण, अंतर के कारण ही सभी स्थानों पर प्रशासनिक तंत्र एक समान नहीं पाया जाता है, न ही एक जैसी प्रशासनिक संस्थाएं सभी स्थानों पर समान रूप से कार्य कर सकती हैं या समान रूप से परिणाम देती हैं, बल्कि इनके जो कार्य है वो सभी स्थानों पर अलग अलग ढंग से होते हैं, अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं। जरूरी नहीं कि एक देश की जो प्रशासनिक प्रणाली है वो दूसरे देश के लिए भी उपयुक्त हो, ये संभव भी नहीं है, क्योंकि सबके परिवेश अलग अलग हैं, सबकी पारिस्थितिकी अलग अलग हैं। भारत भौगोलिक दृष्टि से विशाल है, सामाजिक दृष्टि से उतना ही जटिल है तथा आर्थिक दृष्टि से भी विभिन्नता लिए हुए है। तो इसके लिए जो भारत देश के राज्य हैं, वह प्रत्येक राज्य में अलग अलग प्रशासनिक संस्कृति दिखाई देती है। इसी कारण से प्रत्येक राज्य का प्रशासनिक तंत्र अलग अलग ढंग से कार्य करता है, अलग अलग उसकी कुशलता होती है, संवेदनशीलता होती है। इसी कारण से केंद्रीय प्रशासन तथा राज्यों के प्रशासनिक ढांचे तथा उसके कार्यक्रम में अंतर दिखाई देता है। किसी राज्य अर्थात प्रांत के प्रशासन की
पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले कारक को हम निम्न रूप में चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक पर्यावरण को देखें तो किसी भी देश का राजनीतिक पर्यावरण वहाँ की शासन प्रणाली तथा वहाँ के संवैधानिक उपबंधों सहित जो वहाँ के ऐतिहासिक संदर्भ से अत्यधिक प्रभावित होता है। देश में संसदीय लोकतंत्र, संघीय शासन प्रणाली, संघ की प्रभुता एवं बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था ने राज्य प्रशासन को प्रभावित किया है। विभिन्न कारक जो राजनीतिक पर्यावरण से संबंधित हैं वो राज्य प्रशासन की पारिस्थितिकी को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक पर्यावरण से संबंधित कारक जो हैं वो हम इस तरह से देख सकते हैं। संवैधानिक प्रावधान, राज्य विधानमंडल की एक सदनीय या द्विसदनीय है, शासन प्रणाली, शक्तियों का बंटवारा मतलब जो केंद्र राज्य संबंध हैं वो किस प्रकार के हैं, मतदाता की आयु तथा चेतना, राजनीतिक दलों की संख्या और उनकी मान्यताएं, राजनेताओं और प्रशासकों के मध्य संबंध, राजनीतिज्ञों की छवि, निर्वाचन प्रणाली, उच्च लोक सेवकों का पदस्थापन और दबाव समूह। भारत का संविधान लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल देता है, स्थापना पर बल देता है, लेकिन प्रांतीय सरकार को दिए गए राज्य सूची के सामाजिक विषयों जैसे कृषि, स्वास्थ्य के सफल संचालन के लिए जो आवश्यक वित्तीय स्रोत हैं उनका नियंत्रण केंद्र सरकार को दे दिया गया है, केंद्र सरकार को प्रदान किया हुआ है, जिसके कारण राज्य प्रशासन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार पर राज्य सरकारों की आश्रितता रहती है। दूसरी ओर केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, राजनेताओं द्वारा भ्रष्टाचार, राजनेताओं, प्रशासकों तथा आपराधिक तत्वों का गठजोड़ या कह सकते हैं राष्ट्रीय भावना की कमी इत्यादि ऐसे कई कारक हैं, बिंदु हैं जो राज्य प्रशासन के कार्यकरण को प्रभावित करते हैं। दूसरा हम ले सकते हैं आर्थिक पर्यावरण से संबंधित। किसी भी देश तथा राज्य की आर्थिक उन्नति मूलतया किस पे निर्भर करती है? मूलतया जो हमारे पास उपलब्ध साधन हैं उनके सदुपयोग पे, कि उनका हम किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, और साथ ही जो आर्थिक नीति है उससे प्रभावित होती है। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इसी के अनुसरण में, इसी अर्थव्यवस्था को अपनाते हुए राज्य सरकारों ने लोक उपक्रम स्थापित किए, साथ ही निजी क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया। किंतु सन 1991 के पश्चात प्रवर्तित जो नई अर्थव्यवस्था थी उसके कारण संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र, उसके नियम, उसकी कार्यप्रणाली की पुनः व्याख्या की आवश्यकता हो गई और इससे आर्थिक पर्यावरण के जो निम्नलिखित कारक हैं वो राज्य प्रशासन की पारिस्थितिकी को प्रभावित करते हैं। उपलब्ध संसाधनों की स्थिति और उनका उपयोग कैसे हो रहा है, औद्योगिक तथा आर्थिक नीतियाँ, बाजार की स्थिति, नियोजित विकास के कार्यक्रम, आधारभूत संस्थागत सुविधाएं, भ्रष्टाचार, आय के क्या क्या स्रोत हैं या आय के स्रोत और उससे संबंधित जो जनसंख्या से संबंधित किस प्रकार से
आय की जा रही है, मानव संसाधन विकास, रोजगार के साधन। अतः कह सकते हैं कि जो लोक प्रशासन की आधुनिक संरचनाएं वित्तीय तथा आर्थिक आधारों से प्रभावित होती है। इसी से हम ये कह सकते हैं कि राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति ही जो विकास तथा कल्याण की दिशा को सुनिश्चित करती है। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान में जीविका उपार्जन के साधन कृषि और पशुपालन है, इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि व पशुपालन की अर्थव्यवस्था कहलाती है। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ सहकारी आधार पर डेयरी के विकास में संलग्न है। इस प्रकार से आर्थिक पर्यावरण से राज्य प्रशासन की पारिस्थितिकी प्रभावित होती है। एक महत्वपूर्ण जो पर्यावरण से संबंधित हम अध्ययन कर सकते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे। प्रशासनिक तंत्र को समाज की संरचना, मूल्य, विश्वास तथा सांस्कृतिक जो विरासत है बहुत अधिक तक प्रभावित करती है। भारत जैसे विशाल देश की जो सामाजिक समस्याएं तथा विभिन्नताओं ने राज्य प्रशासन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। भाषा, शिक्षा, धर्म, वर्ग, जाति और लिंग के आधार पर उठने वाले जो विवाद हैं, संघर्ष हैं, जिनके कारण डेवलपमेंट ही प्रभावित नहीं होता, विकास कार्य ही, वैकासिक कार्य ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि जो प्रशासन तंत्र में कार्यरत कार्मिक हैं वह भी निजी स्वार्थों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। भारत की कई स्थायी समस्याएं जैसे धर्म और संप्रदायों के मध्य सांप्रदायिक दंगे, पिछड़ी जातियों के संघर्ष, भाषा तथा क्षेत्र के आधार पर आंदोलन, लिंग भेद, कई ऐसी सामाजिक विषमताएं हैं जो भारत के सामने एक स्थायी और बड़े रूप में ये समस्याएं खड़ी हैं। अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण, जनसंख्या में वृद्धि, सामाजिक असमानता जो होती है उसके कारण राज्य प्रशासन के समक्ष अनेकानेक चुनौतियां व्याप्त रहती हैं। राजस्थान राज्य प्रशासन के सम्मुख भी कई चुनौतियां हैं। सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के कई जो कारक हैं, जो कई कारण हैं, वो अत्यधिक प्रभावी हैं। उदाहरण के लिए भाषाएं, बोलियां, धर्म, संप्रदाय, सामाजिक मूल्य, परंपराएं, जाति, वर्ग, शिक्षा एवं जागरूकता, जनसंख्या और उससे संबंधित स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं समानता, सांस्कृतिक सम्मिश्रण, सांस्कृतिक परिवर्तन आदि। भारत में सामाजिक संरचनाओं की जटिलताओं, जो विषमताएं हैं, जो विभिन्नताएं हैं, जो मान्यताओं के परिणाम स्वरूप जो लोक सेवक की कार्यशैली है, नौकरशाही की जो भूमिका है, वो स्पष्ट नहीं हो पाती है। इस कारण से कई एक जटिलताएं और आ जाती हैं और राज्य प्रशासन के पर्यावरण या पारिस्थिति को प्रभावित करने वाले उपरोक्त मुख्य आयामों के अतिरिक्त भी कई और आधार हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां, मानवीय व्यवहार की जो जटिलता हैं या जो कानूनी परिस्थितियां हैं, इन सबको हम सम्मिलित कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन शून्य में कार्य नहीं करता है। लोक प्रशासन आधुनिक समाजों का एक अभिन्न अंग है। प्रशासन तंत्र देश, काल, समाज, राजनीति तथा मूल्यों से प्रभावित होता है। साथ ही प्रशासन तंत्र अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश को प्रभावित करता है। थैंक यू।